कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहां पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना, वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट दूसरा। यहां ये भी बताना चाहूंगा कि वहां इलेक्शन का साल है, ये भी बताना चाहूंगा। अब ये इसको असेस करना, अब मैं समझता हूं देखने सुनने वालों को चाहिए कि क्या उनको जरूरत थी इस चीज की कि इसको इलेक्शन कैंपेन टाइप हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो 2-4 चीजें मैं याद आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहां ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम पे किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में दे हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। मोदी साहब की अकॉम्प्लिशमेंट देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो तो always remain into the election campaign। अब उसमें हम दूसरे जब बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकॉम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया है। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया है। COP 28 दुबई में हो रही है जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब यह स्टेप उठाया गया था, OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स UAE इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलोचिस्तान आपके साथ है। दूसरा अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलोचिस्तान की हर मादरियत हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, उसको डकार मार गए, पिज्जे बन गए, आधे पिज्जे तो हौसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है। इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है इस वक्त, रेडार पर ही नहीं। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन आते हैं चीमा साहब जब नेशनलिज्म हो। ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो।
बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी, मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। डॉक्टर साहब ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने, मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है डॉक्टर साहब। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता जिथे। तो इसीलिए तो आप उर्दू में डॉक्टर साहब बात कर। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे, चुक दिता जाए 370 है। लेकिन चीमा साहब ये देखें, आपके इस वक्त अगर अच्छा आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने में, आखिरी पॉइंट चीमा साहब, आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने 25 करोड़ सुते पे ना कटिया की लोड़ ना कुछ जगाड़। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद, देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आप इस तरह सोए पड़े हैं। सोए खैर पड़े तो नहीं है, खैर तुसी दुबई डॉलरां तो पाउंडां ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁੜਾਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਖਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਾउंडां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है, आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरे को सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मानक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याह्या साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे, तो याह्या खान साहब ने जनरल मानक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आपने वो मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए तो मैंने बराबर कर लिए पैसे। तो लेकिन चीमा साहब दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। तार साहब, आपने अमित शाह साहब का जिक्र किया। तार साहब, अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं तार साहब, कि बस जिदों हुकूमतें चाहना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे, एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, सानू की लोड़ है, फौज जाने ते बाकी जाने साड़ा इधर की लेन देन है। तो ये तार साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमारे साथ खेलते ही है। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल से डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता, इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल्स। ये तो मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने ग्रुप, जो करप्शन के ग्रुप बनते हैं ना, इनके आजकल भी ग्रुप बन रहे हैं करप्शन के, कैबिनेट बन रही है, उसमें बाप पार्टी भी आ रही है, एमक्यूएम भी आएगी, जहांगीर तरीन सीटें सारी हो रही हैं, सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये ग्रुप करप्शन का अलायंस बन रहा है। और इनको जब सियासतदान तो होंगे, अगर सियासी पार्टियां होंगी, तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तीनों जो इस वक्त आप पार्टियां कहते हैं, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं। ये चीमा साहब, अयूब खान साहब, जो मैं आपको बताया था
कि भुट्टो अयूब खान साहब को कहते थे मेरा डैडी, और दूसरे ने वो ज़ियाउल हक साहब ने वो उनके पास जाब लेने के लिए कि कोई नु यार चीफ मिनिस्टर बना दे, आ तीजा बच्चा है जड़ा इन अगले चुक के उत्थे धरने दे पाया। तो ये तो तीनों एस्टैब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट है, इनको कौन कहेंगे सियासतदान? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसको असेंबली में बैठ के अपोजिशन की सीटों पे नहीं बैठना चाहिए था? ये आपका सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है इस वक्त मुर्शद जो है बैठा है वो जाके वहां पे, और साथ करने वाले मैं हैरान होता रहा जो उनके उसके सारे आलाकार बनने थे उसको, वो सारे वहीं फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, बजा ले उनके ऊपर कोई लफ्ज को बोल जाए। पता नहीं क्या है, वो ऐसे इतने पाक साफ लोग हैं कि उनके बारे में लफ्ज बोलन राती चुक के ला देंगे। चीमा साहब इस तरह अफसोस के साथ मैं कहूंगा, आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप उस लेंस से आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं आगे पीछे। वॉशिंगटन डीसी में बैठ के पूरी दुनिया नजर आ रही होती है कि क्या हो रहा है। आज मैं इजिप्ट के इलेक्शन के बारे में आज से 10 मिनट पहले भी आर्टिकल पढ़ रहा था कि सीसी को भी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है यार, जीतना तो उसने ही है। और मैं अगले दिन अफ्रीका में वो मेडिस्कर में वहां पे इलेक्शन हुआ, तो उसके सदर ने कहा मुझे 59% वोट मिले हैं, हालांकि ओरिजिनल वोट ही 46% पड़ गए। तो ये क्या, ये मेरा मत पूरी दुनिया ड्रामा हो रहा है, और उसमें आप उस ड्रामे का हिस्सा सिर्फ इतना ही है कि आप करप्ट तरीन कौम एक बन चुके हैं, उससे ज्यादा आगे आप जा ही नहीं सकते। पता नहीं क्या वजह है कि उससे आगे आप जा ही नहीं पा रहे। यू आर स्टक नाउ एट द पॉइंट। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिस पर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्तीय राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा की गई एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक अनुमोदन का कोई कानूनी महत्व नहीं है। कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार है। जिलानी ने इस्लामाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के खिलाफ इस विवादित क्षेत्र की स्थिति पर एक तरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के दर्जे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। जिलानी ने कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम निपटारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संविधान के अधीन किसी भी प्रक्रिया का कोई कानूनी महत्व नहीं है। भारत अपने देश के कानूनों और न्यायिक फैसलों की आड़ में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता। कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाली सीमा पर आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आई, जब पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया और व्यापारिक संबंधों का दर्जा घटा दिया। भारत ने बार बार कहा कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और यह भी कहा कि वह पाकिस्तान के साथ आतंक, हिंसा और शत्रुता से मुक्त वातावरण में सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। जिलानी ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2019 से भारत के एक तरफा और अवैध कदमों का उद्देश्य कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना और राजनीतिक परिदृश्य को बदलना है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस फैसले के बाद नियंत्रण रेखा LOC पर शांति कायम रखना चाहेगा। जब उसने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के खतरे के बारे में पूछा गया तो उसने दावा किया कि कश्मीरियों ने कभी भी भारतीय शासन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, आखिरकार